हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर न्यू व्लॉग। तो आज हम जा रहे हैं एक और महादेव के मंदिर के दर्शन करने, जो कि है इठारना नीलकंठ महादेव मंदिर। और इस बार हम तीनों को ज्वाइन किया है मेरी मम्मी ने। तो चलिए आप भी हमारे साथ एंजॉय कीजिए ये छोटी सी ट्रिप। कितने सुंदर आ रहे हैं। इस मंदिर में जाने का जो रूट है, अगर आप देहरादून और ऋषिकेश से आ रहे हैं तो आपको आना है रानी पोखरी। रानी पोखरी के बाद जा सकते हैं भोगपुर रोड पे, एंड देन वहाँ से मिल आपको गडोल के लिए जाना है, गडोल से इठारना, जहाँ आपको नीलकंठ महादेव मंदिर जी के दर्शन हो जाएंगे। वैसे इस पूरे रूट का जो व्यू है बहुत ही सुंदर है। रास्ते में आपको पहाड़ों में ग्रीनरी, छोटे बड़े वाटरफॉल्स सब दिखने को मिल जाते हैं। और जैसे ही हम आगे बढ़ते जा रहे थे, ग्रीनरी और पहाड़ों का व्यू और भी सुंदर होता जा रहा था। और ये जो व्लॉग है वो सावन के महीने का है। तो सावन के महीने में वैसे भी उत्तराखंड की ब्यूटी की आप जितनी तारीफ करो उतना ही कम है। हर तरफ ग्रीनरी, बादल और सुंदर सुंदर वाटरफॉल, सब कुछ फ्रेश फील होता है। लेकिन मैं आपको एक चीज़ ज़रूर बोलूँगी, अगर आप मानसून सीजन में पहाड़ों में ट्रेवल कर रहे हैं तो जितना ही खूबसूरत ये पहाड़ हैं उतने ही ज़्यादा ये स्लिपरी होते हैं, जगह जगह पे लैंडस्लाइड्स होती है। तो आप प्लीज़ केयरफुली ट्रेवल कीजिए, ब्यूटी इंजॉय कीजिए लेकिन सेफ्टी के साथ। अब हमने प्रसाद ले लिया था और निकल पड़े थे आगे मंदिर की तरफ। अभी और 1 किलोमीटर का रास्ता है, फिर मंदिर आएगा। ओ रहा मंदिर। अब नीचे को एंजॉय करते करते हम पहुंच चुके थे मंदिर की तरफ। यहाँ मंदिर में पहुंचने के बाद हमने कार पार्क की और चल पड़े थे दर्शन करने। फोटो भी क्या? मेरे तो बहुत हाइट है भाई, मेरे से नहीं हो जाएगा। नहीं हो पाएगा। वाह, ये देखो कितना सुंदर ग्राउंड टाइप है। ये है मंदिर। मुझे नहीं पता कहाँ पे क्या क्या है। जब हमने मंदिर एंटर किया तो फिर देखा कि दर्शन करने के लिए बहुत लंबी लाइन लगी हुई है। तो फिर हम भी लग चुके थे लाइन में और अपने वेट कर रहे थे अपनी चांस का। अब हमारा नंबर आने ही वाला था मंदिर में दर्शन करने का, और डमरू इंजॉय कर रहा था कीर्तन का म्यूजिक। पर अंदर जो है, मंदिर के अंदर वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी मना थी, तो हमने नहीं की। अंदर गए और शिवलिंग में हमने जल चढ़ाया और बहुत अच्छे से दर्शन किया और हम बाहर आ गए थे। इठारना का नीलकंठ महादेव मंदिर भगवान शिव के नीलकंठ स्वरूप को समर्पित है। इस मंदिर की स्थापना कब और किसने की, इसका कोई पक्का हिस्टोरिकल रिकॉर्ड तो अवेलेबल नहीं है, लेकिन लोकल लोगों के बीच इस मंदिर को लेकर बहुत ज़्यादा गहरी आस्था है। लोकल बिलीव के अकॉर्डिंग इठारना महादेव को ऋषिकेश का प्रसिद्ध नीलकंठ महादेव का ही एक स्वरूप माना जाता है। मंदिर का प्रेजेंट स्ट्रक्चर इठारना और आसपास के गांव के लोगों के सहयोग से ही बना है, इसलिए ये मंदिर यहाँ के लोगों की आस्था के साथ साथ पूरी कम्युनिटी से जुड़ा हुआ है। मंदिर में एंट्री करने के बाद सबसे पहले हनुमान जी, फिर चामुंडा माता और नाग देवता, और उसके बाद नीलकंठ महादेव जी के दर्शन होते हैं। दर्शन करने के बाद हम लोगों ने प्रसाद खाया और बहुत सारी सुंदर सुंदर सी फोटोज क्लिक की। फोटोज क्लिक कराने के बाद हम लोग निकल चुके थे मंदिर के बाहर, और पार्किंग एरिया के सामने ही एक बहुत बड़ा फील्ड था, जिसे हम गढ़वाली में तो बुग्याल कहते हैं। तो फिर हम वहाँ गए और हम लोगों ने ऐसे फैमिली टाइम स्पेंड किया, डमरू के साथ एंजॉय किया। मेडोज के जस्ट बाहर एक छोटी सी शॉप थी, वहाँ से हमने ये टॉय लिया और डमरू जिद करी थी कि ये टॉय चाहिए उसको। बट ये टॉय हमने क्यों लिया वो आपको आगे वीडियो में पता चल जाएगा। फिर हमने छोटी सी शॉपिंग करने के बाद हम लोग चले गए थे अंदर मेडोज में, मतलब बुग्याल में, और वहाँ पे हमने एंजॉय किया अपना फैमिली टाइम।
बच्चों आजा, आजा। अभी आते वक्त हमारा हॉर्न खराब हो गया था गाड़ी का, तो देसी जुगाड़। इस रूट का सीनिक व्यू तो बहुत अच्छा है। ये देखो कितना सही झरने, मतलब एक ही झरना नहीं है, आगे जब हम आ रहे थे तो 2-3 झरने और हैं, बट ये बहुत बड़ा है। फिर यहाँ वाटरफॉल में हम लोगों ने कार रोक के थोड़ी देर एंजॉय किया। स्टार्टिंग में तो डमरू डर रही थी, वो पानी को टच भी नहीं कर रही थी। फिर बाद में मम्मी के साथ उसने बहुत अच्छे से एंजॉय किया और खूब खेला भी पानी में। नेचर एंजॉय करते करते हम निकल चुके थे घर की तरफ। तो पहले तो गए हम लंच करने अपने फेवरेट रेस्टोरेंट जो कि भान्यावाला में है, सॉल्ट एंड पेपर। उसी के नेक्स्ट में मैकेनिक की शॉप थी, तो वहाँ हमने दे दी थी कार सर्विस करने। और फिर हमने लंच किया और चले गए घर। और आपको हमारा ब्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर ब्लॉग।